हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ईस्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, सेकेरोमाइसीज ईस्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है तो रिप्रोडक्शन इसका है। ईस्ट में जो होने वाला रिप्रोडक्शन है वो मेनली दो तरीके का होता है। लिखा हुआ है ईस्ट रिप्रोड्यूस बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड। याद रखिएगा, ईस्ट में होने वाला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल विधियों द्वारा होता है। इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिंपल बडिंग और फिजन के थ्रू होता है। बडिंग मतलब होता है मुकुलन बनाना, मुकुल बनाना, मुकुल के थ्रू होना, और फिजन मतलब बंटवारा। फर्स्ट जो पार्ट है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। क्या लिख रखा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक्स प्लेस बाई फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, इन विधियों से होता है। विधियों का हमने नाम ले लिया है। बडिंग फर्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन हो, यानी इसके लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, तो जो ईस्ट का प्रोटोप्लास्ट होता है वो बल्जेस आउट होता है, मतलब जगह जगह से उभार बनाता है। ठीक है, इस उभरे हुए भाग को हम लोग बड बोलते हैं। द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। इसका जो न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑफ दीज वन माइग्रेट इनटू द इनलार्जिंग बड। याद रखिएगा, जो बड ईस्ट के सरफेस जो एक बड बन रहा है जिसमें साइटोप्लाज्म पहुंच चुका है थोड़ी बहुत मात्रा में, उसमें डिवीजन के बाद एक न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाता है। द बड ग्रो एंड इवेंचुअली सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल। ठीक है, जो बड है अपना साइज बड़ा करता है एंड फाइनली अंततः वो ईस्ट के मदर सेल से सेपरेट होकर के टूट करके अलग हट जाता है। इस तरीके से बड भी एक नई ईस्ट सेल को बना लेता है। एज द बड सेपरेट a scar with a convex surface is left on parent cell। जो मदर सेल है जिससे ईस्ट का बड एक नए ईस्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो वो पेरेंट सेल पे, मदर सेल पे एक स्पॉट ड्रॉप कर देता है, एक स्कार ड्रॉप कर देता है, छूट जाता है, एक चिन्ह छूट जाता है। वो जो ड्रॉप है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, उसे बोलते हैं बड स्कार। बड स्कार का शेप कैसा होता है बेटा? तो कॉनकेव होता है। क्लियर? और कॉन्वेक्स होता है। बड स्कार का जो शेप होता है जो मदर ईस्ट पे है वो कॉन्वेक्स होता है, जबकि एक और चिन्ह बनता है डॉटर का बड के ऊपर या डॉटर सेल के ऊपर। जो नई ईस्ट सेल बनी है उसे, उसका जो चिन्ह है वो कॉनकेव स्ट्रक्चर का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। इसे बर्थ स्कार कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बड फ्रॉम पेरेंट सेल कंटिन्यू एंड ईच टाइम बड स्कार इज लेफ्ट। याद रखिएगा, बार बार नए बड बनते रहते हैं अगर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में है तो। और ठीक इसी तरीके से हमेशा वो पॉइंट या वो स्कार छूट जाता है किसके ऊपर? तो डॉटर ईस्ट के ऊपर और मदर ईस्ट के ऊपर। समटाइम ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड डेवलप विदाउट बीइंग डिटेच फ्रॉम वन अनदर। कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ जो बर्ड्स होते हैं अभी वो अपने मदर बर्ड से अलग नहीं हुए रहते हैं, उसके पहले ही बर्ड स्वयं बर्ड फॉर्म करने लगता है, यानी बर्ड के ऊपर बर्ड बढ़ने लगते हैं और चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सेल्स का। ठीक है, इस ब्रांच या अनब्रांच चेन लाइक स्ट्रक्चर को फॉल्स माइसीलियम कहा जाता है। ईस्ट में ये बनता है फॉल्स माइसीलियम। इस फॉल्स माइसीलियम स्ट्रक्चर को या झूठी माइसीलियम को स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। द सेल्स ऑफ स्यूडोमाइसीलियम आर लूजली अटैच्ड एंड दे फाइनली डिटेच्ड। दो स्यूडोमाइसीलियम के जो सेल्स हैं आपस में जुड़ करके माइसीलियम को क्रिएट की हैं, बनाई हुई हैं, वो सेल्स आपस में ढीले रूप से जुड़ी रहती हैं, कंप्लीटली नहीं बाइंड करती हैं। और लास्ट में ये सारी सेल्स अलग होकर के एक एक इस सेल को बना लेती हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो फ्यूजन है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन। इसमें लिख रखा है फ्यूजन इज अ सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल। याद रखिएगा, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इस सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल। यानी बॉडी जो है, इसकी जो बॉडी है वो सेंटर से दबने लगती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती है, फरो बनने लगता है और बीचों बीच एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाता है। यानी इसका न्यूक्लियस पहले दो डिवीजन करता है और डिवीजन के फलस्वरूप दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है ट्रांसवर्स वॉल के फॉर्मेशन से। इलोंगेट एंड न्यूक्लियस में कहता है पेरेंट और डिवीजन के दौरान बाइनरी फ्यूजन के समय जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जो पेरेंट सेल है, वो इलोंगेट हो जाता है एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड, और इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर जाते हैं। एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। ए में क्या दिख रहा है तो आपको एक सिंगल सेल दिख रही है ईस्ट की, बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है और न्यूक्लियस थोड़ा सा लंबाई में बड़ा हो रहा है, सेल भी लंबाई में बड़ी हो रही है। और डायग्राम नंबर बी में आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस दो हिस्से में बट गया है
और वैक्यूल्स भी बढ़ रहा है और बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन लाइन स्टार्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके बीचों बीच एक कॉन्स्ट्रिक्शन दरार पे तैयार हो रहा है। इसके साथ ही थर्ड में आप देख रहे हो सी में 2 सेल्स बन चुके हैं, लेकिन दोनों सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, मिडिल प्लेट एक बन गया है, ट्रांसवर्स वॉल बन गया है, एंड फाइनली आप डायग्राम नंबर डी में देख रहे हो कि इस जो है वो 2 सेल में बट गया है। दिस फिनोमेना इज नोन एज बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2 और फिजन मतलब टूटना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। याद रखिएगा, जब ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है तो उस समय माइटोसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, यानी न्यूक्लियस में माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन ये माइटोसिस सेल डिवीजन स्पेशल है बेटा। इस माइटोसिस सेल डिवीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर ही माइटोसिस हो जाता है। यानी माइटोसिस के प्रोसेस में प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती नहीं है। देन कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर समवेयर नियर द मिडल ऑफ द मदर सेल, और जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो मदर सेल के बीचों बीच बनना शुरू होता है, फॉलोड बाय ट्रांसवर्स सेप्टम। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है उसके बाद 2 बीचों बीच एक ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाता है, एंड एज सच 2 यूनिन्यूक्लियर डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसके साथ ही साथ 2 डॉटर सेल बन जाती हैं कॉन्स्ट्रिक्शन सेप्टम बनने के साथ साथ। एक इस मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर डायग्राम था, उसको आप होल्ड करके देख सकते हैं। थर्ड जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो बेटा इंडोस्पोर फॉर्मेशन है। इंडोस्पोर फॉर्मेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा इनसाइड सेल के अंदर ही स्पोर बन जाएगा। याद रखिएगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, उस समय की बात कर रहा है। क्लियर, जब ईस्ट को अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है उस समय होता क्या है कि ईस्ट एक मोटी वॉल वाले इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। मोटा वॉल यानी इंडोस्पोर का वॉल जो होगा वो मोटा होगा, जो उसे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इन्वायरमेंट में जिंदा बचे रहने का क्षमता देता है इसे। द प्रोटोप्लास्ट यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। याद रखिएगा, जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो 4 हिस्से में बढ़ जाता है। ईच पार्ट इज सराउंडेड बाई थिक वॉल। ये चारों के चारों पार्ट्स जो हैं, जो इसके प्रोटोप्लास्ट डिवीजन करके बनाए हैं, वो चारों ओर से मोटी वॉल से घिर जाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इंडोस्पोर। याद रखिएगा, इनसाइड सेल है ये सब, ये सेल के अंदर ही चारों हैं, सो इनको हम लोग इंडोस्पोर बोल देते हैं। द इंडोस्पोर में सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। ऐसे इंडोस्पोर लिख रखा है बेटा कि ऐसे इंडोस्पोर जो है वो जिंदा बचे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं एडवर्स कंडीशन में ही। अगर ईस्ट सूखे का सामना कर रहा है या ऐसे किसी कंडीशन का सामना कर रहा है जिसमें वो जिंदा नहीं रह सकता, उस समय इंडोस्पोर जिंदा बचा रह जाता है। एंड ऑन रिटर्न फेवरेबल कंडीशन, फिर जब कभी अनुकूल वातावरण आता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये इसका जो इंडोस्पोर्स हैं फिर से जर्मिनेट होते हैं बाय बडिंग। ये बडिंग स्टार्ट करेंगे और फिर से ईस्ट की चेन बना लेंगे। क्लियर, और इसका चेन जब सेल्स की चेन बना लेंगे और चेन जब अलग होगा तो नए ईस्ट सेल बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ईस्ट का है वो समाप्त हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा है, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको डाल देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी। ठीक है, उसमें 3 हिस्से हैं, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है और हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, जो अलग अलग ईस्ट के स्पीसीज में देखने को मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए आप।